ये दो ही घटना है। इन दो में से तद्रूप अवस्था को अपन साधाते हैं। क्या बात, तद्रूप अवस्था को वही साधात है। बहुत बढ़िया। हाँ बाबा, एक बार तत्सान्निध्य फिर से। तत्सान्निध्य क्या चीज? तत्सान्निध्य का सिद्ध को प्रमाणित करना तत्सान्निध्य। कितने भी कराइए, करते रहिए और बचाई करने के लिए जुगाड़ बना ही रहता। शास्त्र को जितने भी प्रमाणित करेंगे, प्रमाणित करने के सामग्री यथावत बना रहा। इसको हम देखा, समझा, चीखे देखा हो, ये 16 नहीं सच। क्या बात है बाबा। पर आप कोई भी सोच सकते हो, ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तय करें। बहुत सुंदर। मेरे ख्याल से तत्सान्निध्य भी और स्पष्ट हो गया। ये अभी से छूटना कहाँ, ये है ही कुछ कहना। क्या बात, कुछ कहना, जो कुछ कहना। अच्छी तरह से हृदयंगम करिए इसको, यही मूल बात है। यदि सदाकार तद्रूप होने में मुखरा हम समझेंगे नहीं कभी, इस मुद्दे में मुखरा वो मजा मारो ही रहेगा। मजा मारो के बारे में तो हम कुछ बात नहीं कर रहा, उसमें आप सब विद्वान है ऐसा मान दिया। मजा मारो बात में आप सब विद्वान है ऐसा नहीं मानते। हम उससे नीचे उल्टे गिरते नीचे, ऐसा मेरा सोच। हाँ, यदि सदाकार तद्रूप की बात करोगे उसमें हम प्रमाण है। ऊपर का मतलब है कुछ नहीं है, प्रमाण है। हमारे जैसा आप सब हो सकते हैं, हर बच्चे हो सकते हैं, ऐसा आप शुरू किया। और अब आगे हाँ बाबा। हाँ, उसमें दृष्टा ना अवलोकन माने कोई परेशानी हो तो पहले बताइएगा, सब परेशानी दूर करना हमारा काम। पूछो फिर भी नहीं, तदावलोकन फिर भी पूछो। हाँ बाबा, अब तदावलोकन। तदावलोकन वही भाई जो वस्तु रहता है उसको तुमको समझा दिया। तदावलोकन के बजाय समझाओगे कैसे? ठीक। परंपरा की भाषा है, होता क्या चीज है बता। परंपरा में भाषा का धनी रहे, उसका परिभाषा हमने दिया है। आप विधि के इतने ही बात। परंपरा भाषा की धनी रहे जी, उन भाषा में कुछ शब्दों का हम ले करके शास्त्र के अर्थ में परिभाषा दिया। ये ठीक रहा कि गलत रहा? ठीक रहा, वो भी सोचिए। सटीक सटीक। और आगे क्लियर हो रहा है ना? बाबा, दो मुद्दों पर अटके हैं। दो मुद्दों पर अटके हैं। एक जगह पर हम कहते हैं कि अहंकार भ्रमित बुद्धि, और जब क्रियाओं में देखते हैं तो बुद्धि चुप रहता है। तो ये भ्रमित बुद्धि या आत्मा से विमुख बुद्धि या बुद्धि में क्षोभ, भ्रमित होने के अर्थ में चुप रहता है। बुद्धि का प्रयोग होता ही नहीं है। जो बुद्धि का प्रयोग ना होने को भ्रमित बुद्धि कहते हैं। बुद्धि का प्रयोग होने का कार्य को जागृति कहते हैं जी। क्या होना चाहिए आप लोग? हाँ, एक जगह बुद्धि क्षुब्ध होता है ऐसा कहा। बुद्धि क्षुब्ध होना क्या मतलब? चुप होने के अर्थ में, मौन होने के अर्थ में। मतलब वो काम नहीं कर। हाँ, एक जगह तो भ्रमित है, दूसरी जगह कहा है जितने भी सुनो, इसको सुनो, जितने भी
जीव चेतना विधि से हम बात करते हैं। बुद्धि शुद्ध होता ही, दूसरा कुछ होता ही नहीं। शुद्ध होने का मतलब है क्या है? बुद्धि के अपना काम को नहीं करने के लिए तय करना, यही शुद्ध होने का मतलब। बुद्धि तो उड़ के कहीं भाग नहीं सकता, बुद्धि कहीं उड़ के भागता नहीं है जीवन से, ठीक है। बुद्धि जो है ना अपना उपयोग होना है तो क्या नहीं, ज्ञान जो है ना निष्कर्ष नहीं हुआ अभी तक। ब्रह्म ज्ञान के बारे में कहा तो ये जो है ना आप जब खाना आपको फल बूटे की रोक नहीं, सबको मिलने वाला नहीं है, करोड़ों में एक व्यक्ति की मिलेगा, ऐसा कहा। उसके बाद ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बताया, जब ब्रह्म सत्य जगत जीव जगत पैदा होना बताया। ये सब लफाड़ों कार्यक्रम हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। पुराने राम जी, उसी के ऊपर तो ये सारे बात स्पष्ट रखिए, क्योंकि सुनिए ना, आपसे सुन करके मैं बताऊं उसमें तृप्ति नहीं हुआ। आप यहाँ आइए और आराम से बात करेंगे, क्योंकि देखिए हाँ 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 बाबा, एक जगह लिखा है बुद्धि भ्रमित नहीं होता और एक जगह बुद्धि भ्रमित होती है, ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा आया है। धर्म का प्रमाण होता नहीं, बुद्धि भ्रमित हो गया इसका प्रमाणित होता नहीं। वो चुप होना ही प्रमाणित है। अब तुझे चुप होना ही आकलित होता है, प्रमाणित क्या होना है? आकलित होता है। चुप होने के अर्थ में ही सारे बात, ठीक है, कोई गलत भांति भांति विधि से सोचोगे तभी भी बुद्धि का काम नहीं होना के अर्थ में शुद्ध कहा है, चुप होना कहा है। बुद्धि जो है ना शुद्ध हो गया, भ्रमित भ्रमित, तीन बात, तीन विधि से बता नाश कर। उसमें क्या तकलीफ है? आप चाहे जरूरत हो जाता और 10% नामकरण कर लेते। अभी नहीं हुआ, ठीक है। हाँ आपका हो गया, आपके ग्रुप का हो गया। आप कौन से ग्रुप का? अच्छा 164। अच्छा ये भी पढ़ दूं तो पेज भी चलेगा। ठीक है, आपने देखा है तभी आप इसके रूप में बता रहे जी। बढ़िया, स्वागत है। कल हुआ था ना भैया, आज फिर करना है? गलती करने का अधिकार नहीं, फिर भी देखिए जो रख रहे हैं उनसे स्पष्टता होना जरूरी है कि उसमें लिखे हैं मानव गलती कर, कल हो गया मतलब हम कह रहे थे हो गया, नहीं स्पष्ट हुआ तभी यहाँ आया, फिर से स्पष्ट किया जाए, है ना? आराम से चलेंगे भैया। ये जो पसंद क्या जी बाबा क्या बोले आप? दोनों बात हाँ आइए ना भैया, जिसका है वो ले आइए प्लीज। हाँ हाँ अवसर, हाँ ठीक है, अपन ठीक है, उसको भी अपन रखते हैं। बाबा मानव गलती करने का अधिकार लेकर तथा सही करने का अवसर एवं साधन लेकर जन्मता है, ऐसा कहा। और फिर एक जगह पर है कि बालक बचपन से ही बचपन से ही सत्य वक्ता, सही का पक्षधर और न्याय का याचक है, ऐसा लिखा। वही आधार पर तो लिखा ही। ये जो बच्चे जो जन्मने के साथ ही हम सही करने का इच्छा रखा और अधिकार लेकर गलती करने का जन्मते हैं। कैसा? तो परंपरा जो है ना गलती करने का तो प्रवृत्ति रखा ही। अभी गलती करने के लिए हम शिक्षा देते हैं कि और किसी के लिए देते हैं?
वो अधिकार बच्चों में रहता है कि नहीं? और ऐसा होते हुए बच्चे जो है ना न्याय का इच्छुक होते हैं कि नहीं? होता है। अध्यापक इच्छुक होता है कि नहीं? आप देखिए, आप ही देखिए। इसको अच्छी तरह से समझने की बात, हम लदा हुए हैं और फंसे हुए हैं, दोनों में अपना गणना। हाँ हम अपनी इच्छा से फंसे हुए हैं जी प्रलोभन में। जी समझ में आ गया? जी क्या प्रलोभन? जो हम सुविधा संग्रह प्रलोभन, सुविधा संग्रह के पीछे हम मर चुके हैं। अपना मृत्यु वहीं हो चुकी। लदे हुए कैसे है? लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद से लद चुके। कितने भी सोचते, कितने भी लोग सोचते, ला दिया गया। ये बात समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है। तो इसके ऊपर का उपचार क्या है? उपचार यही है कि हम सच्चाई को समझें। क्या हमारे में सच्चाई को समझने की इच्छा रखा है? हर अध्यापक में रखा, हर विद्यार्थी में रखा नहीं। सच्चाई को समझने की इच्छा हर अध्यापक में है कि नहीं है? बेवकूफ से बेवकूफ आप मानो, बुद्धिमान से बुद्धिमान मानो, सब में सच्चाई को समझने की इच्छा रखा। और उसी प्रकार विद्यार्थियों में भी, और उसको सफल बनाने के लिए प्रसार। हमारा इच्छा इस प्रकार से है, फसाऊ इस प्रकार से है, लदाऊ इस प्रकार से। लदाऊ विधि कैसा है? तीन उन्माद के। फसाऊ कैसे है? लाभोन्माद, भोगोन्माद। लाभोन्माद, भोगोन्माद क्या अर्थात परम पद है। सुविधा संग्रह में फंसे है कि नहीं फंसे? फंसे हैं। क्या कहना? फंसे बाबा। वो छुटकारा पाया हुआ कोई है इसमें? बात है। इसके आधार पर हम फंसे हैं अपनी इच्छा से, है ना? लदे है विदेशों के आधार पर। जो हम चाहते नहीं है वो भी उससे ओढ़ चुके हैं। तो फंसा हुआ, लदा हुआ स्थिति में हमारा स्थिति क्या है? आप ही सोचो। निकल रहा है। अभी क्या है? ये सब होते हुए हर मनुष्य के पास गुंजाइश है सच्चाई को समझने का। ये दोनों काम नहीं करते हैं ना, लदाऊ भी काम नहीं करता, फसाऊ भी नहीं करता। उसका पहला प्रमाण मैं ही हूँ, उसके बाद आप सब हैं। ऐसा नहीं कहता। क्या गलत है? ऐसा कहूँ कि नहीं कहूँ? नहीं कहूँ? कहूँ कि नहीं कहूँ? इसको सोचने की बात। क्यों? ठीक है। थोड़ी सी बात। हाँ, बच्चा जो बात भी कहता है, हाँ, वर्तमान शिक्षा में हाँ, के कारण वो गलती करता है। गलती करने के बाद जो है कि गलती करने का हाँ बाबा, क्या बात? आप एक बात रख रहे हैं। हाँ? आप एक बात किए हैं कि बच्चा शुभाकांक्षी जन्म से ही होता है। हाँ। पर जो वर्तमान शिक्षा से वो जो लाभोन्माद, कामोन्माद में बाध्य है जीना की वो अधिकार है, ऐसा कुछ? वो तो सही करने की इच्छा अभी शेष है। गलती करने के अवसर बना। क्या करेगा बच्चा? गलती करने के लिए शिक्षा है, गलती करने के लिए व्यवस्था है, गलती करने के लिए धर्म है, गलती करने के लिए राज्य। अब ऐसे स्थिति में तो मानव को अधिकार, बच्चों का अधिकार माना जाए या वार्तालाप माना जाए या अनिच्छा माना जाए? क्या माना जाए? बच्चों में भी प्रलोभन है, अध्यापकों में भी प्रलोभन।
बच्चे अपने प्रलोभन से फंसते हैं और फंसाते हैं। मैंने बाकी वयस्क व्यक्ति बड़े बुजुर्ग फंसाते। इसको अधिकार माना जाए कि फंसना है, तो फंसने का अधिकार बनाए कि नहीं बनाए? बना। कैसा खाए? दूसरा कोई खाने की कोई सही ढंग होता है तो अभी सभा जो है ना विद्वानों का, अभी उसमें भी सलाह दे सकते हैं, उसको बदल देंगे। अपना हाथ जगन्नाथ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बाबा। और क्या बदलना है तो बदल भी सकते हैं। सही बात के लिए सुझाव स्वागत। जी बाबा। रूट बताने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकार से माने अपनी इच्छा से भी फंसा है, परंपरा से भी ये चीजें आकर के लदी हुई है, इससे मिला करके एक अधिकार उसको हो गया, ऐसा कहने का कोशिश। ठीक है, दे दिया है, ये कर रहा है, वो अधिकार से करा हो गया। हाँ, आपने क्यों दिया है? ठीक है, पर अपने भगवान अपनी इच्छा से भी फंसा ही नहीं, ये भी कहने की कोशिश है। कोई मिल करके अधिकार हुआ। ठीक है, हाँ, तो मतलब वो लगा हुआ है और अपनी इच्छा भी उसमें दिखी रही, इस अर्थ में कहा। पर शुभाकांक्षी ओरिजिनल नीति में है, ये भी इसमें बताने की कोशिश की। मनुष्य के पास बहुमुखी संभावना बनी। जी, बहुमुखी संभावना, बहुमुखी समाधान के साथ जीना है, इसलिए बहुमुखी संभावना बना है। और उसमें क्या हो गया, परंपरा जो है ना, बाधा वो फंसा हो गए, उसको सुलझाने की प्रयत्न करें कि नहीं करें? सुलझाने का कार्यक्रम उसी कार्यक्रम है। हाँ भगवान, स्पष्ट हुआ कुछ? सुरेंद्र जी फंसा नहीं ना अभी, नहीं तो फिर से बात हो जाए। क्लियर हुआ? बहुत अच्छा। तो अब परिभाषा संहिता लाए। बाबा, परिभाषा संहिता में अधिमूल्यन की एक परिभाषा है, वो थोड़ा सा 14 पेज पर थोड़ा सा करना चाहते। जी बाबा, आप लोगों के साथ विचार कर सकते हैं, क्या तक बस। अधिमूल्यन को कहा बाबा, जो जिसका रूप गुण स्वभाव धर्म है उससे अधिक मानना। अधिक जो न मान लेना जैसा। हाँ, पर हाँ ठीक है। हाँ, जैसा कि एक उदाहरण उपमा के रूप में चंद्रमुखी एक माँ, ठीक है ना, तो चंद्रमुखी रहता ना, चंद्र रहता ना, झूठ को रही तो एक उपमा की बात है। और आगे चल करके जीने की जगह में बहुत सारा मिसाल है। हम जीने की जगह में इसीलिए नहीं जा रहे हैं, कौन कितना क्षुब्ध हो जाएगा, कौन कितना मैंने बौखला जाएगा, इसलिए हम उस ओर नहीं जा रहे हैं। नकारात्मक पक्ष में जो मानव जो दोहर रहा है, उसको उसके विभाग करके मानव को हम दिखाना नहीं चाहते। मानव को अटंडम माना, क्या फंसा हुआ है सुधरना चाहता है, अर्धा हुआ पर सुधरना चाहता है। इतने से हम चलती, ऐसा चलो कि नहीं चलो? ठीक है बाबा, इसके नीचे कुछ आया है, उससे थोड़ी फंसावट है ना। उसमें लिखा है बाबा, अधिमूल्यन में विकास की ओर गति, जागृति की ओर गति, ऐसा अधिमूल्यन में लिखा है। या तो ये मिसप्रिंट होकर के आया है? नहीं, विकास की ओर गति, जागृति की ओर गति होना चाहिए लिख रहे हो। अच्छा, होना चाहिए की जगह में अधिमूल्यन। हाँ, और ये पुराने में भी है, पुराना भी देखिए। ये समझ में गया ना, होना चाहिए, ये उसमें है। होना चाहिए विकास की ओर गति होना चाहिए, जागृति की ओर गति होना चाहिए। अधिमूल्यन की जगह ये अधिमूल्यन नहीं है। हाँ, ये अधिमूल्यन नहीं है, ये अधिमूल्यन। ठीक है ना, तो ये मिसप्रिंट, ये तो फिर ये मिस से आया है बाबा, अधिमूल्यन की जगह। ऐसा परिभाषा। ये पहले एक लाइन लिखा है, उसके बाद वाला ये है। हाँ,
उसको तो चाहिए की जगह में जैसा। ठीक, तो मतलब वो ये अधिमूल्यन नहीं, ठीक है जी। अधिमूल्यन से मुख्य बात क्या है? हाँ, ये विकास के ओर गति, जागृत के ओर गति, ये अधिमूल्यन से मुक्त बात है। ठीक है, ऐसा कहने का कोशिश किया गया होगा पर वो चाहिए वाला छूट गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हट जाना चाहिए। पुराने में भी ऐसा ही है, ये पुराना भी ठीक किया। ठीक, बढ़िया, ये क्लियर हुआ। ये हो गया, ये हो गया। अब ये आपस और हो गया। नेक्स्ट ग्रुप, अगला ग्रुप, वो आसक्त प्रसक्त कुछ कह रहे हैं, कहाँ से आया? आसक्ति और प्रसक्त आप ही से आए, ये तो अच्छा मत करिए ना, आगे बढ़ने दीजिए। 56 नंबर, अरे आप ऐसा मत करो भैया, जितना लाए उतना पूरा किया जाए। बैठे तो हैं भगवान, ऐसा मत किया। तो लिखूं, चालू करो। 56 आसक्ति और प्रसक्ति, हाँ इनका हो जाए 196। बाबा, हाँ बाबा, यतित्व और सतित्व, यतित्व सतित्व, हाँ कौन बताए, कौन पूछ रहे हैं? व्यक्तित्व उसका परमेश्वर है, व्यक्तित्व का अध्ययन करिए। प्रयत्न पूर्वक जो करना चाहता है उसका नाम है, संकल्प पूर्वक करना चाहता है उसका नाम है सत्य। ये दोनों हो सकता है कि नहीं? और व्याख्या दीजिए। व्याख्या यही है, तरना मुक्ति बात। तरने का मतलब एक है जागृत होना। जागृत होने का मतलब है मानव चेतना में जीना, देवी चेतना में जीना, दिव्य चेतना में जीना। उसका आकार नहीं, वो स्त्री पुरुष में फंसा हुआ है, ऐसा बताइए। यतित्व सतित्व शब्द में दिक्कत नहीं है ना, वो स्त्री पुरुष में फंसा हुआ, ये बता दें। स्त्री पुरुष के बारे में बताए। हाँ, तो पुरुष के लिए यतित्व और स्त्री के लिए सतित्व। अभी तक जो प्रयत्न हुआ है ऐसा हुआ, उसको सफल बनाने के लिए क्या कहा? यत्न से जो अध्ययन पूर्वक करना, अध्ययन पूर्वक जो नए अस्तित्व को संपन्न करना, ये अध्ययन पूर्वक सतित्व को संपन्न करना, दोनों जगह ये माना गया है। सुनो इसको ठीक से भैया जी, वो छोड़ो लिखना, आप पहले जो लड़कियां होते हैं वो अपने विवेक से यदि जुड़ जाते हैं वो पूरा करते हैं, और जो मानव जो वो ज्यादा एनालिटिक नहीं होते, ज्यादा विश्लेषणात्मक बुद्धि में नहीं जाने। जो पुरुष जो है ना ज्यादा से ज्यादा विश्लेषणात्मक हो जाता है, इसीलिए वो दो भाग देखा, दो विभाग देखा। और उसके बाद जो है ना समानता की बात कहा, समानता के बारे में कहा है तो समाधान में नर नारी दोनों समान। और समाधान समझती विधि से गरीबी अमीरी का संतुलन, ये दोनों बात बताए। दोनों जरूरत है कि नहीं जरूरत है देखिए। ये दोनों घटना जरूरत है कि नहीं देख लीजिए। अभी हम जैसा चल रहे हैं इसमें इसका गुंजाइश है कि नहीं वो भी देख लीजिए। हम जिस ढंग से चल रहे हैं उसमें इसका गुंजाइश है या नहीं है देख लीजिए। हमारे की समानता के अर्थ में जाने के लिए, समाधान के पास जाने के लिए क्या रास्ता है? माने प्रचलित विधि से समाधान के पास जाने का रास्ता है? नहीं। प्रचलित विधि से समाधान समझ पूर्वक हर परिवार जीने का कोई व्यवस्था है? नहीं। इसीलिए अपन बैठे हैं, बैठा क्या बैठा है, बैठा और रखते आगे ठीक। बाबा, बात आ रही है कि जीवन रूप में दोनों समान है,
तो ऐसा क्या देखा गया स्त्री शरीर चलाने वाले जीवन में कि वो ज्यादा एनालिटिकल नहीं होता? वो उसके लिए जो है ना मानव का इतिहास जो माने अर्वाचीन प्राचीन समय से आधुनिक समय से अत्याधुनिक समय तक अपने को ध्यान देना पड़ेगा। मानव जो है ना आरंभिक रूप में अरण्य में रहा, अरण्य में जीवों के साथ जुटा, जीवों के साथ जुड़ने के लिए पुरुष आ गया, ठीक है, अपना डंडा लेकर, ठीक है, नारी पीछे रहे, वहीं से शुरुआत है पीछे, वहां से शुरुआत। ये क्या गलत है? गलत माना जाए? अभी जो है ना अत्याधुनिक युग में है, अभी हम सोचने पर पता चला समाधान दोनों के लिए समान है। और उसके बाद क्या बात? समाधान दोनों के लिए समाधान, जीवों से जुड़ना कोई समाधान का आधार नहीं बना नहीं। जीवों के जैसा जीना भी आधार नहीं बना। अब एक आधार क्या बना? समाधान रूप में समानता नित्य है, निरंतर है, शाश्वत। उस जगह पे हमको पहुंचना है कि नहीं पहुंचना? ऐसा छोटा सा बात, ठीक हो गया? बढ़िया, बहुत अच्छा। और अब आप ही का चले दो। व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास, विचाराभ्यास, क्या बात? व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास, चिंतनाभ्यास, ठीक है, विचाराभ्यास बोलो। विचाराभ्यास, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास, विचाराभ्यास, चिंतनाभ्यास, ठीक लगा है। तो चिंतनाभ्यास कब होता है? अनुभव को प्रमाणित करने के अर्थ में होता है। व्यवहाराभ्यास कब होता है? न्यायपूर्वक जीने की विधि से होता है। न्यायपूर्वक जीना, नियम पूर्वक जीना, नियंत्रण पूर्वक जीना, संतुलन पूर्वक जीना, समाधान पूर्वक जीना, सत्य तो है जो जिसे जीने के अर्थ में होता है चिंतनाभ्यास। होना है कि नहीं होना? उसके लिए शिक्षा देना है कि नहीं देना है? शिक्षा देना है तो वो प्रभाव है। मानव चेतना में जीने पर एक हो सकता है, उसको हम जिए हों, हम देखा हूँ, हम प्रमाण हूँ। उसके बाद क्या है? और आगे ठीक है, छोड़ के आओ। हाँ बाबा, छोड़ के कर्माभ्यास उत्पादन के लिए कर्माभ्यास। उत्पादन क्या है? आहार, आवास, अलंकार, संतोष, श्रवण, का मंदोर, दर्शन संबंधी वस्तु को निर्माण करने के लिए कर्माभ्यास। विचाराभ्यास, क्या है? विचार, वही चिंतनाभ्यास ही विचाराभ्यास है। और आगे अनुभव के प्रकाश, नियम से ही मानवीयतापूर्ण आचरण का पालन करने वाले प्रत्येक मानव की प्रजा संज्ञा है, तो शेष मानव को क्या करें? तो प्रजा के लिए बताते, प्रजा व्यवहार दर्शन, व्यवहार है वो देखे ना भैया को कहाँ है प्रजा? ये प्रजा के बारे में, प्रजा क्या चीज होता है हमारे साथ? नहीं बाबा, प्रज्ञा नहीं, प्रजा है बाबा। नियम सहित मानवीयतापूर्ण आचरण का पालन करने वाले प्रत्येक मानव की प्रजा संज्ञा है। तो बाकी का क्या होगा ये पूछ। बाकी क्या होगा? ये ऐसा हो जाएगा शिक्षा विधि से, तो बाकी प्रजा होता
ये आपको शिक्षक बनना हो, नहीं जोड़ पाते, जिससे आप पूछ रहे हैं राजा होगा कि नहीं? प्रजा है तो राजा होगा कि नहीं? प्रजा का मतलब होता है प्रज्ञा संपन्न, ठीक है? बढ़िया। प्रज्ञा संपन्न होने के पश्चात प्रजातंत्र हो। प्रजातंत्र में क्या होगी? परिवार मूलक स्वराज की व्यवस्था होगा, उसको लिखती है। बताइए इसमें किसको क्या तकलीफ है? आप तकलीफ की बात नहीं, ठीक। और आगे कुछ हो जाए, प्रजा की बात हो है ना। ये प्रज्ञा संपन्न परंपरा को प्रजा नाम है, उसके अर्थ में ये लिखा है कि नहीं? है कि नहीं? आगे आगे निराकर्षण भी अनासक्ति, निराकर्षण, आकर्षण, विकर्षण है ना, प्रत्याकर्षण, 3 प्रकार के कार्य होता है। आकर्षण, प्रत्यय, इन तीनों से मुक्त होने के बाद प्रज्ञा में जिससे ही हम यहाँ पहुंचे। प्रज्ञा कहाँ से होता है? जागृति। जागृति क्या चीज है? ना मानव चेतना में जीना जागृति, देवी चेतना में जीना जागृति, देवी चेतना में जीना जागृति। पतन क्या चीज है? जीव चेतना में जीना पतन। उत्थान यही है, पतन वही, जागृति वही है, भ्रम यही। क्या होना चाहिए? भ्रम होना चाहिए कि जागृति होना चाहिए? साधारण बात। और आगे निराकर्षण, आकर्षण, ये अपराध, गलती और से मुक्ति पाना है, भ्रम से मुक्ति पाना है, परवैरा ये ठीक। इसकी आवश्यकता है कि नहीं? भ्रम से मुक्ति चाहिए कि नहीं? अपराध से मुक्ति चाहिए कि नहीं? गलती से मुक्ति चाहिए कि नहीं? देख आप स्वयं जज कर सकते हैं। तो और आगे हाँ बताए। आया है परंपरागत विधि से लिटरेचर नहीं, परंपरागत कर्म कांड लगते हैं। ये अपना पूरा परिभाषा है, परिभाषा के अनुसार इस अर्थ में सहस्त्र में जीने की। चलो ये कर लें, कल और बातें भी तो क्या करेंगे? 7-10 हो गया तो थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, कल और पढ़ेंगे आगे। बहुत है ना, क्योंकि वो थोड़ा बात में भी थोड़ी लग रही है, थकान लग रही है ना। बहुत अच्छा, सेटिस्फाइंग, ठीक है। कल और बैठेंगे 5:30, कल 5:30। और कोई बात नहीं, थोड़ा देर के लिए चुप हो जाए। इसमें कोई सही नहीं है जो समन्वय नहीं होता। कोई एक शब्द नहीं है जो कि अनुचित हो गया। अनुचित होगा तो उसको बदल दें। ये भी एक बात है, आप सब विद्वान है, कोई चीज ऐसा होगा तो हम बदल दें, ठीक है। विद्वानों की सभा में हम बैठा हूँ, ऐसा मैं मान रहा, मानो कि नहीं मानो? विद्वानों के सभा में हम बैठा हूँ, ऐसा मानो कि नहीं मानो? क्या कहना? मानिए, बोल दो, मानना चाहिए ना। धन्यवाद, ठीक, जय। संतुष्ट है बाबू, बढ़िया संतुष्ट। किसी को तकलीफ हो तो बताएंगे। कल और बैठेंगे ना बाबा? हाँ ठीक, कल और बैठेंगे। अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए।
हाँ कोई ऐसा बात ही नहीं है जो सुनता नहीं। बहुत अच्छा लगा बाबा, ठीक रहा है। बहुत बढ़िया।